वेलकम टू टेक अनलॉक। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो पूछा गया था पुणे यूनिवर्सिटी में। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है हमारा, ड्रॉ गैन चार्ट एंड कैलकुलेट एवरेज टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम फॉर द फॉलोइंग प्रोसेसेस यूजिंग शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट, नॉन प्रीएम्प्टिव एंड राउंड रॉबिन विथ टाइम क्वांटम 0.5। तो उन्होंने 9 मार्क के लिए पूछा था एक क्वेश्चन, जहाँ पे उन्होंने 2 एल्गोरिदम के जरिए ये सॉल्व करने के लिए कहा है। फर्स्ट है आपका शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट एसजेएफ नॉन प्रीएम्प्टिव मोड के जरिए, और यहाँ पे राउंड रॉबिन उन्होंने कहा है सॉल्व करने के लिए विथ टाइम क्वांटम आपका 0.5। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट के से क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट में गैन चार्ट का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, गैन चार्ट सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे देखिए कैसे होगा, सिंपली मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे गैन चार्ट ड्रॉ कर देता हूँ। हम कहाँ से शुरू करते हैं, ऑलवेज 0 टाइम लाइन से हम शुरू करते हैं। ठीक है, शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट आपको पता है, क्राइटेरिया क्या है उसका, मैं यहाँ पे समझने के लिए लिख देता हूँ। क्राइटेरिया है आपका शॉर्टेज ऑफ का बर्स्ट टाइम, और अगर बर्स्ट टाइम अगर सेम होगा, मतलब 2 प्रोसेस के अगर बर्स्ट टाइम अगर सेम होंगे, तो नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है इस एल्गोरिदम का, लेस अराइवल टाइम। जिसका अराइवल टाइम लेस होगा वो हम कंसिडर करेंगे, और अराइवल टाइम भी अगर सेम होगा तो नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है इसका, लेस प्रोसेस आईडी। प्रोसेस आईडी मतलब क्या है आपका, ये प्रोसेस का नंबर P1 और P2, इन दोनों में से हम P1 चूज करेंगे। ठीक है, एग्जीक्यूट करने के लिए। फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है इसका, बर्स्ट टाइम। अब बर्स्ट टाइम क्या होता है आपको पता होगा कि बर्स्ट टाइम मतलब प्रोसेस का एग्जीक्यूशन टाइम होता है, खुद का एग्जीक्यूशन टाइम किसी प्रोसेस को लगने वाला। तो जो प्रोसेस का एग्जीक्यूशन टाइम कम होगा तो ऑब्वियसली वो क्या होगी, शॉर्ट होगी। इसके नाम में इसका मतलब है शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट। जिस प्रोसेस का बर्स्ट टाइम शॉर्ट होगा वो पहले एग्जीक्यूट होगी, लेकिन कहाँ पे, आपके रेडी क्यू में आने के बाद, कंपेयर करने के बाद। आपके पास अगर मल्टीपल प्रोसेस है कंपेयर करने के लिए, तब हम क्या करेंगे, क्राइटेरिया यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 0 से स्टार्ट होगा आपका गैन चार्ट का रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट देखिए आपकी सबसे मिनिमम अराइवल टाइम कौन सा है, देखिए क्योंकि आपके रेडी क्यू में आपकी प्रोसेस किस टाइम से आती है, अराइवल टाइम के अनुसार क्या होती है आपकी रेडी क्यू में प्रोसेस आती है। ठीक है, प्रोसेस स्टेट डायग्राम ने हमने डिटेल में देखा है ये सब। ठीक है, आपको अगर पता नहीं है तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो में। तो यहाँ पे देखिए 0 से आपका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा गैन चार्ट का, लेकिन यहाँ पे देखिए 10 टाइम यूनिट तक यहाँ पे कोई भी प्रोसेस अराइव नहीं हुई है। तब तक क्या होगा, मतलब 10 टाइम यूनिट तक क्या हो गया आपका, सीपीयू क्या रहेगा, आइडल रहेगा। सीपीयू आइडल रहेगा, नॉन वर्किंग स्टेट में रहेगा। सीपीयू सिंपली क्या होगा, यहाँ पे आइडल रहेगा, क्योंकि रेडी क्यू में कोई प्रोसेस ही नहीं आ रही है 10 टाइम यूनिट तक। अब यहाँ पे देखिए 10 में कौन सी प्रोसेस आएगी आपके रेडी क्यू में, चेक कीजिए। P1 भी आ रही है 10 को, और P2 भी आ रही है, तो हम दोनों लिखेंगे, P1 भी आ रही है कॉमा करके, P2 भी आ रही है। अब यहाँ पे देखिए कंपेयर करने के लिए हमारे पास 2 प्रोसेस है। अब इन दोनों में से कौन से एग्जीक्यूट करेंगे, ये कौन डिसाइड करेगा, आपका क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या है आपका, बर्स्ट टाइम। तो चेक कीजिए P2 का बर्स्ट टाइम शॉर्ट है या P1 का बर्स्ट टाइम शॉर्ट है, क्योंकि हम शॉर्टेज ऑफ देख रहे हैं। P2 का ऑब्वियसली क्या है, बर्स्ट टाइम शॉर्ट है। और ये मोड कौन सा है आपका, मोड है आपका नॉन प्रीएम्प्टिव। नॉन प्रीएम्प्टिव में क्या होता है, कंप्लीटली 0 होता है। बर्स्ट टाइम आपका डायरेक्टली क्या होगा, 0 होगा। पार्ट पार्ट में डिवाइड नहीं होती आपकी प्रोसेस। ठीक है, डायरेक्टली क्या होगा, उसका बर्स्ट टाइम 0 होगा। तो चेक कीजिए P2 का बर्स्ट टाइम है 1, 10 + 1 कितने हो जाएंगे, 11, और यहाँ पे 1 का 0 हो जाएगा, और P2 क्या हो जाएगी, सिंपली आपकी टर्मिनेट हो जाएगी। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए इस 11 को कोई प्रोसेस आई है क्या, यह हमें चेक करना पड़ेगा। न्यू प्रोसेस कोई आ रही हुई है क्या, चेक करना पड़ेगा। तो चेक कीजिए, यहाँ पे देखिए अराइवल टाइम देखिए सभी प्रोसेस का 11 को कौन सी आ रही है आपकी, न्यू प्रोसेस आ रही है P3। तो हम ये रेडी क्यू में भी लिख देते हैं, और यहाँ पर आपको समझने के लिए सिर्फ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, आपको फाइनल एग्जाम में यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखिए 11 प्रोसेस, 11 टाइम यूनिट को P3 आ गई। तो आपको कंपेयर करने के लिए आप फिर से, आपके पास 2 प्रोसेस है, P1 एंड P3, क्योंकि P2 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। तो P1 और P3 में से कौन सी पहले एग्जीक्यूट होगी, P1 और P3 में से कौन सी पहले एग्जीक्यूट होगी, जिसका बर्स्ट टाइम क्या होगा, लेस होगा। 1 और 2 में से 1 क्या है, लेस है, इस वजह से क्या होगी एग्जीक्यूट, आपकी P3 एग्जीक्यूट होगी। समझ में आ रहा है। कब तक होगी, जब तक 0 नहीं हो जाता बर्स्ट टाइम, तब तक होगी। मतलब 13, 11 + 1 12 आ गए, और ये P3 भी क्या हो गए आपकी, सिंपली टर्मिनेट हो गई। नेक्स्ट देखिए इस 12 टाइम यूनिट को कौन सी प्रोसेस आई है क्या, चेक कीजिए। 12 को चेक कीजिए, यहाँ पे देखिए 12 अराइवल टाइम किसका है आपका, P4 का है। तो यहाँ पे कौन सी प्रोसेस आ गई, P4 आ गई। ठीक है, समझ में आ रहा है। P2 और P3 ये दोनों टर्मिनेट हो चुकी है, और 12 को कौन सी आ गई, आ रही हुई आपकी न्यू प्रोसेस P4। अब आपके पास देखिए कंपेयर करने के लिए 2 प्रोसेस है, फिर से P1 है और यहाँ पे P4 है।
समझ में आ रहा है, P1 एंड P4। अभी इन दोनों में से फिर से हम कौन सा एग्जीक्यूट करेंगे, जिसका बर्स्ट टाइम लेस होगा, मतलब शॉर्ट होगा। तो 1 और 2 में से 1 क्या है, ऑब्वियसली शॉर्ट है, तो फिर से आपका क्या होगा यहाँ पे, मतलब अनदर प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी आपकी P4। यहाँ पे कब तक होगी, उसके बर्स्ट टाइम तक। 12 + 1 13, 1 का 0 हो जाएगा और ये प्रोसेस सिंपली क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। अब देखिए न्यू कौन सी प्रोसेस आ रही है क्या, 13 को नहीं, आपके सभी प्रोसेस क्या हो गए हैं, रेडी क्यू में आ गए हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे न्यू कौन सी प्रोसेस नहीं आएगी। अब आपके रेडी क्यू में जो भी प्रोसेस होंगे वही हमें क्या करने पड़ेंगे, कंपेयर करके एग्जीक्यूट करने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए एक ही प्रोसेस बची है, सिर्फ कंपेयर करने के लिए अनदर प्रोसेस नहीं है, इस वजह से बाय डिफॉल्ट वही क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी। तो आपकी P1 एग्जीक्यूट होगी उसके बस टाइम तक। कितने हैं बस टाइम उसके, 2 है, 2 टाइम यूनिट, तो 13 + 2 कितने हो जाएंगे, 15। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये आगे का आपका गैंट चार्ट नहीं आएगा। तो सिंपल एग्जांपल है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सिंपली हम क्या कर रहे हैं, शॉर्टेज जॉब यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं। अगर बस टाइम अगर सेम होता तो हम क्या करते, नेक्स्ट प्रोसेस हम क्या करते, चेक करते। नेक्स्ट देखिए कंप्लीशन टाइम। कंप्लीशन टाइम हम कहाँ से देखते हैं, राइट से हम कहाँ पे देखते हैं, लेफ्ट को देखते हैं। और जो आपकी सेकंड वर्टिकल लाइन है वो हम क्या करते हैं, सिंपली चूज करते हैं। आपको पता है P1 क्या है आपका 15। नेक्स्ट देखिए P4 क्या है आपका 13 है, सॉरी P4 13 है। P3 क्या है आपका 12 और P2 का कंप्लीशन टाइम क्या है 11। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है आपका टर्न अराउंड टाइम। फॉर्मूला क्या है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। 15 - 10 5, 11 - 10 1, 12 - 11 1, 13 - 12 1। नेक्स्ट देखिए वेटिंग टाइम का क्या फॉर्मूला है आपका, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो क्या आएगा, 5 - 2 3, 1 - 1 0, 1 - 1 0, 1 - 1 0। ओके, एवरेज टर्न अराउंड टाइम पूछा है उन्होंने और एवरेज वेटिंग टाइम भी पूछा है। तो इनका अगर कैलकुलेशन किया तो ये कितने आएगी, एडिशन आपकी 8 आएगी और इनकी एडिशन आपकी 3 आएगी। तो यहाँ पे मैं सिंपली लिख देता हूँ, एवरेज टर्न अराउंड टाइम इक्वल्स टू टोटल टर्न अराउंड टाइम डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्रोसेस। तो क्या है आपका टोटल टर्न अराउंड टाइम 8 है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्रोसेस क्या है 4 है आपके। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 2 आएगा। नेक्स्ट देखिए एवरेज वेटिंग टाइम क्या होगा, टोटल वेटिंग टाइम डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्रोसेस। तो क्या आएगा आपका 3 डिवाइड बाय 4 आएगा। तो यहाँ पे 0.75 आएगा पर ओके। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल क्या है, यहाँ पे उन्होंने पूछा था शॉर्टेज जॉब फर्स्ट नॉन प्रीएम्प्टिव मोड के जरिए। यहाँ पे देखिए P1 आपकी पहले आरआई हुई है, लेकिन बस टाइम बड़ा होने की वजह से P1 क्या हो रही है, सबसे लास्ट में क्या हो रही है, यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रही है। तो इसी तरह से आपका शॉर्टेज जॉब क्या होता है, यहाँ पे काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे आपका राउंड रॉबिन का एल्गोरिदम। ओके, सेकंड एल्गोरिदम हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं राइट करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए सेकंड उन्होंने पूछा है राउंड रॉबिन एल्गोरिदम के लिए। तो राउंड रॉबिन एल्गोरिदम कैसे काम करता है, आपका टाइम क्वांटम पे काम करता है। मतलब जिसका वो मैक्सिमम हम कहाँ तक एग्जीक्यूट कर सकते हैं, टाइम क्वांटम तक कर सकते हैं। तो यहाँ पे 0.5 यूनिट का टाइम क्वांटम दिया है, तो वही तक हम मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, सिंपली यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं समझने के लिए लिख देता हूँ, टाइम क्वांटम है इसका 0.5 और राउंड रॉबिन का क्राइटेरिया क्या होता है आपको पता है, क्राइटेरिया होता है इसका अराइवल टाइम। और अगर अराइवल टाइम अगर किसी प्रोसेस के, दो प्रोसेस के अगर सेम है तो नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या होता है, लेस प्रोसेस आईडी। ठीक है, ये समझने के लिए सिर्फ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। नेक्स्ट देखिए राउंड रॉबिन एल्गोरिदम में हमें 2 क्यू मेंटेन करने पड़ते हैं, एक आपका हॉरिजॉन्टल रेडी क्यू और एक आपका सर्कल में होता है वो रेडी क्यू। तो यहाँ पे हम शॉर्टेज जॉब में सिर्फ सर्कल में ही क्या करते हैं, सर्कल में ही रेडी क्यू मेंटेन करते हैं। लेकिन राउंड रॉबिन में हमें ट्रैक करना पड़ता है कि कौन से प्रोसेस के बाद कौन सी प्रोसेस का एग्जीक्यूशन है, इस वजह से हमें हॉरिजॉन्टल क्यू भी मेंटेन करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ समझने के लिए आपको रिवाइज के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ कि हॉरिजॉन्टल क्यू मेंटेन करने के लिए क्या नोट है, मतलब हॉरिजॉन्टल रेडी क्यू कैसे राइट करते हैं। तो यहाँ पे 2 स्टेप हमें फॉलो करने पड़ते हैं। फर्स्ट है आपका फर्स्ट राइट न्यू आरआई प्रोसेस, पहले आपको न्यू आरआई प्रोसेस राइट करनी है। और सेकंड रूल है या सेकंड आपकी मेथड है जो हमें फॉलो करनी पड़ती है, देन परफॉर्म शिफ्ट ऑपरेशन इफ रिक्वायर्ड
अगर ज़रूरत है तो ही हम क्या करेंगे, सिंपली शिफ्ट करेंगे। तो ये क्या है आपका सेकंड यहाँ पे रूल है, या सिंपली ये सेकंड मेथड भी हमें फॉलो करनी पड़ती है। तो ये दोनों कंडीशन हमें सिंपली फॉलो करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम राइट करते हैं, गैंट चार्ट हमारा क्या करते हैं, ड्रॉ करना शुरू करते हैं। गैंट चार्ट का एग्जीक्यूशन ऑलवेज कहाँ से स्टार्ट होता है, आपको पता है, ऑलवेज 0 से ही हम क्या करते हैं, गैंट चार्ट का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, क्योंकि टाइम यूनिट आपका ऑलवेज कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 टाइम यूनिट से ही हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए फिर से आपके 10 टाइम यूनिट तक यहाँ पे कोई भी प्रोसेस आ रही नहीं होगी। 10 को कौन से आ रही होगी, आपकी P1 होगी और P2 होगी। तो 10 टाइम यूनिट तक फिर से आपका CPU क्या रहेगा, यहाँ पे आइडल रहेगा। तो यहाँ पे मैं सिंपली यहाँ पे लिख देता हूँ CPU आइडल, नॉन वर्किंग स्टेट में रहेगा, कुछ भी काम नहीं करेगा। अब यहाँ पे देखिए 10 टाइम यूनिट में कौन सी प्रोसेस आ रही होगी, P1 भी आ रही होगी और P2 भी आ रही होगी। अब इन दोनों में से कौन सी प्रोसेस एग्जीक्यूट करेंगे, ये कौन डिसाइड करेगा, आपका क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या है, अराइवल टाइम। जिसका अराइवल टाइम लेस होगा वो पहले एग्जीक्यूट होगी। अब यहाँ पे दोनों का भी अराइवल टाइम क्या है, सेम है, मतलब दोनों क्या हो रहे हैं, 10 टाइम यूनिट को ही क्या हो रहे हैं, अराइव हो रहे हैं। तो नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है हमारा, प्रोसेस ID। जिसका प्रोसेस नंबर लेस होगा सिंपली वो क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी। तो P1 और P2 में से सिंपली कौन सी एग्जीक्यूट हो गई, पहले P1 होगी। अब कहाँ तक एग्जीक्यूट होगी, आपके टाइम क्वांटम तक। टाइम क्वांटम क्या है आपका 0.5, मतलब 10 + 0.5 कितने आ जाएंगे आपके 10.5। 0.5 के लिए क्या हो रही है, यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रही है। वो हमें कहाँ से माइनस करने पड़ेंगे, आपके 2 में से माइनस करने पड़ेंगे। तो कितने रह जाएंगे, रिमेनिंग 1.5। ये चाहे तो आप कैलकुलेशन साइड में कीजिए, यहाँ पे आपका कन्फ्यूजन हो रहा है। तो नेक्स्ट देखिए 10.5 को कोई भी प्रोसेस आ रही नहीं होगी। नेक्स्ट क्या है, 11 को होगी। तो यहाँ पे फिर से किसका एग्जीक्यूशन होगा, तो यहाँ पे आपको पहले हॉरिजॉन्टल क्यू यहाँ पे मेंटेन करना पड़ेगा। तो वो पहले मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या है, फर्स्ट आपका कंडीशन क्या है, फर्स्ट रूल है आपका फर्स्ट राइट न्यू आरआई प्रोसेस। तो न्यू आरआई प्रोसेस आपको लिखनी होगी। तो यहाँ पे 10 को कौन सी प्रोसेस आई थी, वो सिंपली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, P1 आई थी और P2 आई थी। और यहाँ पे देखिए देन परफॉर्म शिफ्ट ऑपरेशन इफ रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे ये 2 प्रोसेस आ रही हुई है। यहाँ पे मैं डाउन में आपका बार लिख देता हूँ न्यू प्रोसेस के लिए, और शिफ्ट के लिए हम डायरेक्टली एरो यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट आपका P1 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ, लेकिन यहाँ पे कोई नई प्रोसेस आ रही नहीं हुई है 10.5 को। तो फिर से आपका यहाँ पे क्या होगा, न्यू प्रोसेस आ रही नहीं हुई, तो शिफ्ट ऑपरेशन क्या होगा, सिंपली परफॉर्म होगा। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट किसका नंबर है, आपका CPU कहाँ पे पॉइंट कर रहा था, P1 को पॉइंट कर रहा था, उसका एग्जीक्यूशन हो गया। अब आपका CPU किसको पॉइंट करेगा, मतलब किस प्रोसेस को उठाएगा, नेक्स्ट प्रोसेस को। मतलब यहाँ पे आपके क्यू में जो नेक्स्ट प्रोसेस का नंबर होगा सिंपली वो एग्जीक्यूट होगी। तो यहाँ पे कौन सी एग्जीक्यूट होगी, आपकी P2 एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, ये आपको ट्रैक रखना पड़ता है कौन सी प्रोसेस के बाद कौन से प्रोसेस का नंबर है। इस वजह से ये हॉरिजॉन्टल क्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेंटेन करना। तो यहाँ पे देखिए P2 भी कहाँ तक एग्जीक्यूट होगी, मैक्सिमम आपके टाइम क्वांटम तक। तो यहाँ पे देखिए 10.5 प्लस 0.5 कितने आ जाएंगे, आपके 11 आ जाएंगे। और यहाँ पे P2 में से हम 0.5 अगर माइनस किए तो कितने रिमेनिंग रह जाएंगे, आपके 0.5 रह जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए फिर से आपका रूल आपको फॉलो करना होगा, ये आपको हर बार लिखना होगा, ये आपको हर बार चेक करना होगा। फर्स्ट राइट न्यू आरआई प्रोसेस एंड देन परफॉर्म शिफ्ट ऑपरेशन। अब यहाँ पे देखिए 11 को कौन सी नई प्रोसेस आ रही हुई है क्या, चेक कीजिए। तो यहाँ पे मैं 11 लिख देता हूँ समझने के लिए, ये रेडी क्यू में। यहाँ पे देखिए 11 को कौन सी प्रोसेस आ रही हुई है, आपकी P3 आ रही हुई है। लेकिन अभी तक आपका किसी भी प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे सबका बस टाइम क्या है, बाकी है कुछ ना कुछ। 0 किसी का नहीं हुआ है। 0 हुआ तो सिंपली प्रोसेस क्या हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है। अब यहाँ पे देखिए न्यू आरआई प्रोसेस हम कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कौन सी प्रोसेस आ रही हुई है, आपकी P3। समझने के लिए मैं यहाँ पे बार कर देता हूँ। नेक्स्ट देखिए P2 का एग्जीक्यूशन अभी अभी कंप्लीट किया, तो ये क्या हो जाएगी आपकी, यहाँ पे मैं स्लैश कर देता हूँ समझने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे शिफ्ट की ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है, क्योंकि ये कंप्लीटली एग्जीक्यूट नहीं हुई है, ये टर्मिनेट नहीं हुई है। देन परफॉर्म क्या है, शिफ्ट ऑपरेशन। फर्स्ट राइट न्यू आरआई प्रोसेस देन परफॉर्म शिफ्ट ऑपरेशन। अब यहाँ पे देखिए आपका CPU कहाँ पे पॉइंट करेगा, P2 के बाद किसका नंबर है, P1 का नंबर है। तो P1 एग्जीक्यूट होगी, कहाँ तक होगी मैक्सिमम, आपके 0.5 टाइम क्वांटम के लिए। P1 का क्या होगा, यहाँ पे 1.5 आपका 0.5 माइनस हो जाएगा, 1 रह जाएगा। और यहाँ पे 11.5 आ जाएगा, जो माइनस किया वही यहाँ पे क्या होगा, ऐड होगा सिंपली। नेक्स्ट देखिए, अब आपके P1 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ है क्या, नहीं हुआ है। लेकिन पहले हमें न्यू आरआई प्रोसेस आ रही है, ये चेक करना होगा। तो 11.5 को कोई भी नहीं आ रहा है, तो सिंपली हमें क्या करना होगा, शिफ्ट करना होगा, क्योंकि न्यू आरआई प्रोसेस नहीं आ रही है। तो सेकंड ऑपरेशन क्या है, देन परफॉर्म शिफ्ट ऑपरेशन इफ रिक्वायर्ड। अब ये इफ रिक्वायर्ड क्या है, मैं बताता हूँ आपको आगे। ठीक है, सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। नेक्स्ट देखिए CPU आप किसे पॉइंट करेगा, आपके नेक्स्ट प्रोसेस को पॉइंट करेगा। कौन सी है, आपकी P3 का नंबर है। अब कहाँ तक एग्जीक्यूट होगी, फिर से 0.5 के लिए।
यहाँ पे देखिए 1 है, 1 में से 0.5 माइनस किए, कितने रिमेनिंग रह जाएंगे, 0.5 रह जाएंगे। 11 प्लस 11.5 प्लस 0.5 कितने आ जाएंगे आपके, 12 आ जाएंगे। ओके, अब यहाँ पे देखिए 12 आने के बाद इस 12 को कोई प्रोसेस आ रही हुई है क्या, चेक कीजिए। अब यहाँ पे देखिए 12 को प्रोसेस आ रही हो रही है, कौन सी हो रही है आपकी, P4 हो रही है। समझ में आ रहा है, P4 हो रही है। तो यहाँ पे आपको फिर से आपका रूल फॉलो करना होगा हॉरिजॉन्टल क्यू लिखने का। फर्स्ट राइट न्यू आ रहा है प्रोसेस, कौन सी आ रही है, P4 एंड देन परफॉर्म शिफ्ट ऑपरेशन इफ रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे P3 की रिक्वायरमेंट है क्या, शिफ्ट करने की है, क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं हुआ है, प्रोसेस टर्मिनेट नहीं हुई है, तो ये भी हमें क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, ये कंडीशन हम किस लिए यूज करते हैं, आपका हॉरिजॉन्टल क्यू लिखने के लिए। फर्स्ट राइट न्यू आ रहा है प्रोसेस देन परफॉर्म शिफ्ट ऑपरेशन। ठीक है, ये समझने के लिए मैंने क्या कर दिया है, यहाँ पे सिंपली बार कर दिया है, मतलब न्यू आ रहा है प्रोसेस के लिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट किस प्रोसेस का नंबर है, अब आपका सीपीयू कहाँ पे पॉइंट करेगा, इस प्रोसेस को पॉइंट करेगा। तो यहाँ पे कौन सी प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी आपकी, P2, कहाँ तक होगी मैक्सिमम, 0.5 के लिए। तो P2 में से अगर 0.5 माइनस हुए तो 0.5 में से 0.5 माइनस हो गए तो यहाँ पे 0 हो जाएंगे और यहाँ पे 12.5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे 0 आने की वजह से सिंपली यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोसेस टर्मिनेट हो गई है। और यहाँ पे देखिए 12.5 को कोई भी प्रोसेस आ नहीं रही है। यहाँ पे देखिए सभी प्रोसेस आपके रेडी क्यू में आ गए हैं, तो यहाँ पे पहली कंडीशन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, यहाँ पे रिमूव हो जाएगी, मतलब न्यू प्रोसेस कोई भी अराइव नहीं होगी, क्योंकि आपके सभी प्रोसेस आपके कहाँ पे आ चुके हैं, रेडी क्यू में आ चुके हैं। तो पहली कंडीशन ऑटोमेटिकली आपकी रिमूव हो जाएंगी। सिर्फ हम क्या करेंगे, आप शिफ्ट करते रहेंगे। कब तक करते रहेंगे, जब तक प्रोसेस कंप्लीटली एग्जीक्यूट नहीं होती। ठीक है, तो वही बताता हूँ मैं आपको। अभी यहाँ पे P2 का एग्जीक्यूशन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे न्यू आरआई प्रोसेस नहीं होगी, सिर्फ हमें क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिंपली हम शिफ्ट करेंगे, लेकिन ज़रूरत है क्या शिफ्ट करने की, वो चेक कीजिए। यहाँ पे देखिए 0 टाइम यूनिट रह गए हैं, बस टाइम 0 हो गया, प्रोसेस क्या हो गई, मतलब टर्मिनेट हो गई। तो शिफ्ट की ज़रूरत है क्या, शिफ्ट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्रोसेस सिंपली टर्मिनेट हो चुकी है। तो यहाँ पे सिंपली मैं समझने के लिए यहाँ पे क्रॉस कर देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट किस प्रोसेस का नंबर है, आप P1 का नंबर है। कहाँ तक एग्जीक्यूट होगी, फिर से आपके मैक्सिमम आपके टाइम क्वांटम के लिए। तो P1 1 में से अगर 0.5 माइनस किए तो कितने रह जाएंगे, 0.5, यहाँ पे 13 आ जाएगा। ठीक है, 13 को भी कोई प्रोसेस नहीं अराइव नहीं होगी, क्योंकि सभी प्रोसेस आपके आ चुके हैं। सिर्फ अब हमें क्या करना है, शिफ्ट करना है। अब P1 को शिफ्ट करने की ज़रूरत है क्या, 0.5 रिमेनिंग है, शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कंप्लीट नहीं हुई है। अब नेक्स्ट कहाँ पे पॉइंट करेगा आपका CPU, नेक्स्ट प्रोसेस को, P4 को, मतलब P4 एग्जीक्यूट होगी। कहाँ तक होगी, फिर से टाइम क्वांटम के लिए। 1 में से 0.5 माइनस हो गए, 0.5 रह गए, यहाँ पे 13.5 आ गए, प्लस हो गए यहाँ पे। यहाँ पे फिर से क्या होगा, यहाँ पे देखिए शिफ्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे 0.5 रिमेनिंग है। P4 आ गया। नेक्स्ट आपका CPU किसे पॉइंट करेगा, P3 को। P3 एग्जीक्यूट होगी, कहाँ तक होगी, फिर से 0.5 के लिए, 0.5 ही रिमेनिंग है, तो यहाँ पे 0 आ जाएंगे। यहाँ पे 13.5 प्लस 0.5 14 आ गए। यहाँ पे ये प्रोसेस सिंपली 0 आने की वजह से ये टर्मिनेट हो जाएगी। तो शिफ्ट करने की ज़रूरत है क्या, नहीं है। इफ़ रिक्वायर्ड का क्या मतलब है, अगर 0 हो गए उसके बर्स्ट टाइम, मतलब उस प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया, तो सिंपली वो हम क्या कर देते हैं, टर्मिनेट कर देते हैं। शिफ्ट की ज़रूरत नहीं है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, टर्मिनेट करेंगे, सिंपली क्रॉस कर देंगे समझने के लिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका CPU पॉइंट कर रहा है P1 को, तो P1 एग्जीक्यूट होगी कहाँ तक, 0.5 के लिए, 0.5 ही बचे हैं, तो यहाँ पे 0 हो जाएंगे, यहाँ पे 14.5 आ जाएंगे, और यहाँ पे ये प्रोसेस भी क्या हो जाएगी, आपकी टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखिए, P4 का नंबर है, लास्ट ही प्रोसेस बची है। यहाँ पे कहाँ तक एग्जीक्यूट होगी आपकी, 0.5 ही बचे हैं, तो यहाँ पे 0 आ जाएंगे और यहाँ पे 15 आ जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। सिंपल एग्जाम्पल है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर अराइवल टाइम सेम है, अगर दो प्रोसेस का, P1 और P2 का, तो कौन सी चूज़ करेंगे हम, P1 पहले एग्जीक्यूट करेंगे। और यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल क्यू कैसे लिखते हैं, फर्स्ट राइट न्यू आरआई प्रोसेस एंड देन परफॉर्म शिफ्ट ऑपरेशन इफ़ रिक्वायर्ड, ज़रूरत है तो। कंप्लीशन टाइम कहाँ से कहाँ देखते हैं हम, राइट से लेफ्ट देखते हैं, और 2 वर्टिकल लाइन में से सेकंड चूज़ करते हैं। P4 क्या है आपकी, P4 का है आपका 15, यहाँ पे आ गया 15। नेक्स्ट देखिए, P1 का है 14.5, P3 का है आपका 14, P2 कहाँ पे है, यहाँ पे है 12.5। ओके, नेक्स्ट देखिए, टर्न अराउंड टाइम, क्या फॉर्मूला है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो यहाँ पे क्या होगा, 14.5 माइनस 10, यहाँ पे आ जाएगा 4.5, यहाँ पे है 2.533। नेक्स्ट देखिए, वेटिंग टाइम, क्या फॉर्मूला है, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो आपका ओरिजिनल बर्स्ट टाइम है वो हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा है, तो ये कैलकुलेशन आप साइड में कीजिए।
तो यहाँ पे 4.5 माइनस आपका 2 क्या आ गया 2.5, 2.5 माइनस 1 1.5, 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 1 2। नेक्स्ट देखिए आपका एवरेज टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम उन्होंने पूछा है, तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम एंड एवरेज वेटिंग टाइम क्या आ गया। टर्न अराउंड टाइम आप यहाँ पे देखिए 6:13 आ गए, तो यहाँ पे 13 डिवाइड बाय 4, तो आपका 3.25 समथिंग आएगा। ठीक है, चेक कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए आपका वेटिंग टाइम क्या है, यहाँ पे 8 है आपका टोटल, तो 8 डिवाइड बाय 4 यहाँ पे क्या आ गया आपका 2 आ गया। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये फॉर्मूलाज वगैरह कुछ समझ में नहीं आया होगा तो मैं आपको ऊपर आई लिंक में यहाँ पे वीडियो दे दूंगा राउंड रॉबिन एल्गोरिदम का, जहाँ पे मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ओके, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।